भाइयों, स्वागत है एक बार फिर। आज मैं लुसाना गांव में हूं और बहुत ज़बरदस्त गन्ने की फसल यहां पे खड़ी हुई है। किसान भाइयों, 125 कुंटल क्या, मेरे हिसाब से 125-150 के बीच में गन्ना निकलना चाहिए। जिस हिसाब से फसल ये खड़ी हुई है, मैंने बहुत दिनों से, बहुत क्या, इस साल कोई खेत इतना तगड़ा नहीं देखा, क्योंकि इस बार कीड़े भी बहुत लगे और नुकसान बहुत हुआ गन्ने में। मैं आपको दिखाता हूँ ये गन्ना, ज़रा देखिए किसान भाइयों। 15 बीघे का ये खेत है और इसमें लागत भी बहुत अच्छी लगाई गई है। पहले इसमें हरी खाद की बुआई करी गई, फिर वो इसी में काटा गया। उसके बाद इसमें 1 ट्रॉली बीघे का देसी खाद भी लगाया गया बुआई से पहले, और इसमें डाई का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन उसका रिजल्ट सामने नज़र आ रहा, गन्ना 125 से ऊपर ही ऊपर निकलेगा। और किसान भाई का कहना है कि हम हर साल गन्ना बुआई से पहले यही टेक्निक अपनाते हैं। हम कभी भी गन्ना हरी खाद के बिना नहीं बोते, हरी खाद और देसी खाद का भरपूर प्रयोग करते हैं। और गन्ना आपके सामने नज़र भी आ रहा कि कितना ज़बरदस्त बेला गन्ना खड़ा है इसमें। मेरे हिसाब से कम अभी गन्ना फ़िलहाल 16 फुट गन्ना तैयार है। 16-17 फुट के आसपास गन्ना हो रहा है। देखो, मैं ऊपर तक कर देता हूँ फ्रेम में। अब मैं आपको गन्ने की मोटाई भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना तगड़ा गन्ना है। और गन्ने की बुआई 28 इंच की है। फागण का गन्ना है, मार्च में बुआई हुई थी गन्ने की। ये देखिए, लगभग सारे चकमे गन्ना ऐसा ही खड़ा किसान का। मैं सारे में घूम लिया, इधर से इधर तक, और सारा ही ऐसा गन्ना खड़ा है। इसमें किसान का कहना है कि हरी खाद और डाई और ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैविक खेती नहीं है, लेकिन जैविक और रासायनिक दोनों का मिश्रण रखते हैं हम। खाली वो नहीं करते, क्योंकि खाली रासायनिक खाद से पैदावार वो आ नहीं पाती, ना वो कलर आ पाता, ना ही गन्ने का जो है डाउन ही डाउन होता चला जा। एक ये आलू भी बोते हैं, आलू के खेत में हमेशा ये गन्ना ही लगाते हैं। और आलू के खेत में आप कभी भी गन्ना लगा लेना तो आप देखोगे कि कोई भी फसल लगा लो, चाहे आलू के खेत में हमेशा फसल तगड़ी होती है, क्योंकि उसका खाद बहुत लगता है। तो किसान भाइयों, इस तरह की जब खेती करी जाए तभी जो है कुछ बचत आती है और किसान को का जी लगता है खेत में। अब ऐसा गन्ना खड़ा है इनका, ये सारा 15 का 15 बीघे का ये जो खेत है, जिसके मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कि इसमें से आदमी का जाने का मन नहीं करता। इसे देखते ही जो है अपनी तरफ खींचता है ये खेत। बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा। रमेश प्रधान जी का ये खेत है और इनका कहना कि भाई अगर खेती करी जाए तो पूरे जी लगा के और पूरे टेक्निकल तरीके से करनी चाहिए। खेत रूंद के गेरने का कोई लाभ नहीं। और चाहे 4 दिन फसल पछेती हो जाए, चाहे उसमें बुआई ना हो पाए, लेकिन हम उसमें हरी खाद और सारी व्यवस्था बनाने के बाद ही बुआई करते हैं। और बुआई के समय अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने दवाई केवल खूड़ में डाली थी, ये रीजेंट वगैरह ही, फिप्रोनिल। और उसके बाद इसमें 3 स्प्रे लगाई गई। जिब्रेलिक एसिड का भी इस पर किया गया है और NPK का भी इस पर स्प्रे करा गया बाद में खाद के रूप में ऊपर से भी। और ज़मीन में मैंने आपको बता ही दिया कि सभी प्रकार के लगभग डाई, पोटाश, यूरिया सभी का प्रयोग है, लेकिन हल्का। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 2 धड़ी का बीघा ही डाई डाली गई, फिर नहीं डाई डाली। और यूरिया भी 2 धड़ी का ही बीघा इसमें 2 बार में डाला गया। पोटाश भी इसमें जो है 2 कट्टे पोटाश के डाले गए 15 बीघे में पूरे में। और देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग किया गया। उसके बाद ये रिजल्ट है आपके सामने। और इसमें बुआई भी हरे खाद की भी करी गई थी पहले। लेकिन बहुत तगड़ा उदाहरण है कि अगर हम खेती अच्छी लेना चाह रहे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के और कुछ ना कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो, 0-238 की पैदावार घटती जा रही, चाहे आप मानो या ना मानो। मैं भी घूमता रहूँ बहुत ज़्यादा खेतों में, लेकिन ये भी 0-238 ही है और एक बराबर में पड़ोसी का भी 0-238 ही है। मैं आपको दिखा दूं, वो लिकटेगा 60 कुंटल का बीघा, ये लिकटेगा 140-30 कुंटल का बीघा।
तो बताओ डबल का फ़र्क आ गया नहीं। अगर थोड़ा लेट बुआई भी होगी, हमने इसमें कुछ पहले बो दिया और भी, तो क्या फ़र्क आ गया। इसने तो 2 साल की कमाई 1 साल में ही निकाल दी। तो किसान भाइयों, अपने खेत में पहले जान बनाओ। इनका कहना है कि धरती में अगर जान होगी तो आप चाहे 1 आंख का बोलो, 2 आंख का बोलो या कैसा भी बोलो, वो खेत उठता चला जाएगा, वो दबनेगा नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस जो है जल्दी में गेहूं काटा एकदम ईख काटा एकदम गेहूं, तो उसमें ज़मीन का ह्रास हो रहा बहुत ज़्यादा। आप उसमें चाहे कितनी भी खाद डाल दो, फिर वो असर नहीं करती। अब इन्होंने कम खाद में ही इतना तगड़ा गन्ना कैसे पैदा कर लिया, क्योंकि इन्होंने एक प्रबंधन करा, जो ज़मीन को चाहिए वो दिया। पहले हरी खाद दी, फिर देसी खाद दी, फिर इसमें जो है उसको जोत के फिर इन्होंने कम खाद में, रासायनिक में इतना तगड़ा गन्ना पैदा कर लिया। तो इसका जो है गन्ना होने का केवल यही एक कारण है इतना तगड़ा, कि भाई इसमें जो चाहिए, खेत में जान बनाई गई पहले, जो चाहिए पौधे को वो मिल रहा है इसे। वरना ये भी 0,238 है, पड़ोसी का भी 0,238 ही है। इसमें इन्होंने कोई इतना ज़्यादा तगड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं डाले या कुछ नहीं, बस वही इतना खाद तो हम सभी लगा रहे भाई, 2 धड़ी का बीघा डाई हम भी लगा रहे, और भी लगा रहे। लेकिन इनका इतना तगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इन्होंने प्रबंधन करा, खेत में जान बनाई पहले। और खेत में जान बनने के बाद इनका कहना है कि आप इस हटेटे में न पड़ो कि एक आंख का बोएंगे ज़्यादा ब्याह तो नहीं, आप 2 आंख 3 आंख का भी पेंडा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके खेत में शक्ति है तो वो उठा चला जाएगा, खेत दबनेगा नहीं। और अगर आपके खेत में शक्ति नहीं है, आप उसमें कितना ही डाई डाल लो, कितना ही रासायनिक खाद डाल दो, वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो आप लेना चाह रहे। मैं सारे खेत में घूम लिया, चारों तरफ तक कोने लग रहे, 28 इंच पे बुआई है। और ये देखिए कितना तगड़ा बेला गन्ना खड़ा, सारा का सारा ही 140-30 से कम निकलना नहीं चाहिए। और तो भगवान के हाथ में सारा खड़ा ही है, कहीं कहीं मेल भी लगवा रखी है, देखो तीनों की। और गन्ने की मोटाई देखिए आप, कितनी तगड़ा गन्ना है। तो किसान भाइयों, कोई भी फसल लेने से पहले इनका कहना है कि अपनी ज़मीन में जान बनाओ, तभी वह फसल हो पाएगी, नहीं तो खेत रूंद के गिरने से कोई लाभ नहीं। मेरे पे जो है फ्रेम में नहीं ला पा रहा गन्ना, इतना तगड़ा गन्ना खड़ा है। इस साल मैंने 28 इंच का, इससे तगड़ा खेत कोई नहीं देखा। तो आपको कैसा लगा गन्ना? धन्यवाद किसान भाइयों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ना अच्छा लगा हो वीडियो, ना बात पसंद आई तो डिसलाइक करना। धन्यवाद।